और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह का काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातों और मुसीबतों का शुरू ही होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बहुत बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु ने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि अफवाह, जो मैं एक लफ्ज देख रही थी, अफवाह उर्दू के बाइबल में है, और अफवाह का मतलब हम सब जानते हैं, इट्स जस्ट, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है रूमर। लेकिन रूमर या अफवाह का मतलब होता है कि कोई ऐसी खबर जो बेसलेस हो, जिसमें सच्चाई ना हो। और जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें है न्यूज़। न्यूज़ का वर्ड यूज किया गया है, मतलब खबर। तो आई थिंक इन बातों के लिए या ट्रांसलेशन के लिए खबर बेहतर रहेगा, क्योंकि खबर उसी चीज की होती है जो हकीकत में हुआ हो। तो जब हमें ये खबरें मिलेंगी, और हम सभी मॉडर्न टाइम में हमारे पास मीडिया है, और कहना चाहिए कि घरों घरों तक खबरें पहुंच रही है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मुसीबतें हम देख रहे हैं कि जो दुनिया में वाक़या हो रही हैं, तो देखें कि कितना जंग व जदल है और कहत है। और हम कॉन्टिन्यूसली देखते हैं कि एडवर्ट चल रहे होते हैं चैरिटी के ज़्यादा अफ्रीका में हमने देखा है कि लोग परेशान हैं और उनके पास खाने पीने के लिए इतना कि कभी कभी हम जब वीडियोस देखते हैं टीवी पर बच्चों की, तो वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ दलिया होता है, चावल होते हैं, क्या होते हैं, वो बच्चों को वो दे रहे होते हैं, और वो उनके खाने के लिए वही है। तो दिल बहुत दुखता है, और खुदा से हम यही दुआ करते, काश कि हम उनकी हेल्प कर सके किसी तरीके से। तो ये वही है। और अगर हम अभी देखते हैं कि जिस जिस तरह से मैं स्टडी कर रही थी इस टॉपिक के बारे में, तो अगर हम वो 4 घोड़सवार जिसका जिक्र जो है मुकाशवा के 6 बाब में है, पहले से 8वीं आयत तक है, कि पहला घोड़सवार जो कि सफेद घोड़ा है, और वो जो है वो फतह करने वाला है, यानी कि सुलह और फतह करने वाला है। उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहा जाता है कि वो होली स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब रसूलों को जो है खुदावंद की तरफ से पाखरू मिला है, मददगार मिला है, तो कहा जाता है, यानी कि जो कलाम के फिलोसफर हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो पाखरू को भी रिप्रेजेंट करता है, वो यीशु को रिप्रेजेंट करता है, उसकी आमद को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, हम जंग की बात कर रहे हैं, हम फैमिन की बात कर रहे हैं, मौत की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जैसे आप जो लाल घोड़ा है, रेड हॉर्स जो है, वो रिप्रेजेंट करता है जंग को। और हम सब देख रहे हैं टीवी पर कि बड़ी जंग रशिया और यूक्रेन की स्टार्ट हुई, कितने बच्चे और कहना चाहिए कि फैमिलीज जो हैं वो मारी गई। और उसके अलावा पूरा का पूरा कहना चाहिए कि वो शहर का शहर उन्होंने, रशिया ने तबाह कर दिया। और देखें कि कितना दिल सख्त हो चुका है। पुतिन जो है, रशिया का जो वो प्रेसिडेंट है, वो कितना उसका दिल सख्त हो चुका है कि वो सिर्फ जो है ना, वो कब्जा करने के लिए एक मुल्क पर जो है, उसने ये नहीं देखा, उसने जानों की फिक्र नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उसको लालच है जमीन का। तो ये आप देखेंगे कि उसमें भी पूरी दुनिया में कितने जो ममालिक हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, कितने रशिया के साथ थे, कितने यूक्रेन के साथ थे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी इसराइल की जो है गाजा स्ट्रिप की जो जंग है, अभी रिसेंटली ये 2023 में स्टार्ट हुई। और उसमें भी हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं यूरोप में होते हुए, और आप भी जो एशिया में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से लोग डिवाइड हो चुके हैं। और बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही, रैलीज निकल रही हैं, और हमारे कहना चाहिए कि टीवी और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और लोग नफरत कर रहे हैं, हमसे नफरत कर रहे हैं जो यीशु को मानने वाले हैं। क्रिश्चियन से नफरत हो रही है, जूइश लोगों से नफरत हो रही है, और लोगों पे नफरत हो चुकी है एक दूसरे के। हालांकि जंग जो है वो गाजा में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जंग आपके बहुत करीब है।
आपके आस पड़ोस में ही है। जो लोग कहना चाहिए कि पैलेस्टाइन की तरफ हैं, वो आपके खिलाफ हो चुकी हैं। और क्योंकि हमेशा जो गैर कौम है, मुस्लिम कौम, वो हमेशा अपने लोगों को ही सपोर्ट करती है। गो के कहा जाता है ह्यूमैनिटी है, लेकिन वो ज्यादा अपने लोगों को सपोर्ट करती है। इस तरह से लोग डिवाइड हो चुके हैं, दुनिया भर के लोग डिवाइड हो चुके हैं। और इसके अलावा कहा जाता है, ये तो दुनिया की कहना चाहिए कि एक ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की निशानी है। और इन दो बड़ी जंगों के अलावा कहा जाता है, अगर नंबर देखा जाए तो 30 और वॉर्स अभी जारी हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको जरूर दूंगी। अगर उनके बारे में बात करूंगी तो टाइम मेरा जो है वो सारा खत्म हो जाएगा डिटेल में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन बड़ी दो जंगों के वॉर के अलावा भी 30 और अभी जंगें जारी हैं 30 ममालिक में। उसके अलावा हम अगर देखते हैं तो अभी जिक्र किया है पास्टर अशरफ ने कि कोरोना का जिक्र किया। और अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम मौत और फैमिन को देखते हैं ना, कहत को देखते हैं, तो बहुत ये इंटरकनेक्टेड है। हमें पता है कि जब पेंडेमिक आया है, उस वक्त में क्या हुआ, हमने देखा कि लोगों ने जल्दी जल्दी अपने घरों को भर लिया। और उसके अलावा आप अगर जब दुकानों पे जाते थे तो वहां पे सामान नहीं होता था खरीदने के लिए। पैसा है लेकिन चीजें नहीं होती थी। और हमने यूके में रहते हुए जो हमने देखा है कि जब ब्रेक्सिट हुआ, जब यूके ने यूरोप से अपने आप को अलग कर लिया, तो शेल्फ्स पर, बड़े बड़े स्टोर्स की मैं बात करूंगी, वहां पे चीजें ही नहीं होती थी हमारे पास। जो कहना चाहिए कि एक आम आप समझ ले कि दूध है, ब्रेड है, ब्रेड तो कहीं भी नहीं थी। ये आप समझे कि लोग आटा लेकर आ रहे थे कि घर में ब्रेड बनानी है। तो ये देखे कि पैसा हाथ में है लेकिन खरीदने को आटा, वो ब्रेड नहीं है, और आटा नहीं है, ऑयली बेसिक चीजें नहीं होती थी। इसी को कहत कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम जो अफ्रीका में देख रहे हैं वही है, लेकिन मैं बात करूंगी जो हम अपने इर्द गिर्द अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक और फॉर्म है फेमिन की, या कहत को हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में महंगाई आप देखें तो महंगाई कितनी है कि पैसे की वैल्यू नहीं है। हमें जो है एक छोटी सी ब्रेड खरीदने के लिए, या कहना चाहिए आटा खरीदने के लिए, अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं तो आप जानते हैं कि वहां पे कितनी महंगाई है। 1000, 5000, 2000, मतलब एक 1 किलो के आटे के लिए लोगों को कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो यही कहना चाहिए, यही कहत है कि आपके पास जो है खरीदने के लिए पैसे, कहना चाहिए उसकी वैल्यू वैल्यू जो है कम है, लेकिन आप पैसा तो ज्यादा दे रहे हैं लेकिन आपको चीज कम मिल रही है। उसके अलावा आप देखें कि मौत पर अगर हम बात करते हैं, जो कि है पेल हॉर्स जो था, सॉरी, फैमिन जो है रिप्रेजेंट जिसको करता है वो है काला घोड़, यानी कि घोड़सवार, ब्लैक हॉर्स। और उसके अलावा अगर हम पेल हॉर्स की तरफ ध्यान देते हैं जो कि मौत का है, तो हम सब ने ही मिलकर कोरोना में देखा है कि किस तरह से जो आर्टिफिशियली वायरसेस को रिलीज किया जा रहा है, और दुनिया की कैसे उन्होंने पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो है ऐसे ऐसे वायरसेस जो है, और कहना चाहिए कि उनको रिलीज कर दिया। और हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि कोरोना की वजह से कितने लोग मर गए। और इसके अलावा कहा जाता है कि इस तरह के कहत जो है वो हिस्ट्री में भी पढ़ते रहे हैं। और हर 100 साल बाद, यानी एक सेंचुरी के बाद, अराउंड द सेम टाइम जो है एक पेंडेमिक जरूर आता है। तो हम जो है, हम जो 2020 में पेंडेमिक हुआ उसका हिस्सा बने हैं। और हिस्ट्री में यानी कि आगे फ्यूचर में जब बात की जाएगी तो हमारा भी कहीं जिक्र होगा कि हम सर्वाइवर हैं उसके। तो लेकिन अगर हम इन चीजों से हटकर भी देखें तो यीशु ने अपने शागिर्दों को, क्योंकि वो जाहिर बात है, आप समझ सकते हैं कि यीशु जब अपने शागिर्दों को ये बताए थे तो कितना उन पर खौफ छा गया होगा। वो घबरा गए होंगे कि ये हमें क्या यीशु बता रहे हैं और ये कब होगा, कैसे होगा। फिर उन्होंने निशानात बताए हैं तो यीशु ने कहा था कि घबराओ मत, घबराओ मत, क्योंकि ये सिर्फ शुरू है, ये तो शुरुआत है। क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ते हैं, मैं आपको रेफरेंस बताती चलूं और आप पढ़ सकते हैं, मार्क चैप्टर 13 उसकी 5 से 6 आयत में है कि ये सिर्फ जो है, जिस तरह से आप जानते हैं कि जब लेबर पेन किसी भी, कहना चाहिए कि बेटी को लगती है डिलीवरी से पहले, तो वो ग्रेजुअली जो दर्द है वो
आहिस्ता 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 करके वो बढ़ती है। ये भी बिल्कुल सिंबॉलिकली अगर हम देखें, यीशु ने जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि आप अब देख रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि अर्थक्वेक, अभी हम जानते हैं जापान में अर्थक्वेक आया है और उसका मैग्नीट्यूड जो था वो 7 था। तो आप देख सकते हैं सुनामी हम सब ने देखा है। तो ये वही है। अब आप इवेंट्स को अगर देखें कि जब हम अपने याद करते हैं बचपन में या पास्ट में देखते हैं तो इवेंट्स जरूर होते थे, लेकिन वो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। तो इसी तरीके से लेबर पेन की तरह से ये इवेंट्स जो हैं, ये वाकया हो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि इतने जल्दी 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 हो रहे हैं, वो एक के बाद एक खबर हमें मिल रही है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल एक लेबर पेन की तरह है, और चीजें बेहतर नहीं होने वाली हम सभी जानते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखा दिया है, कलाम में हम पढ़ते हैं कि ये और वर्स होने वाली हैं, वर्स से वर्स होंगी, और इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उनके वाकया होने का जो वक्त है, गैप जो है वो कम 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 होता जाएगा और चीजें ज्यादा वर्स होती जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है, और खुदावंद हमें यही कहते हैं कि जो कि आखिरी वक्त तक जो है बर्दाश्त करेगा, मैथ्यू 24 में है कि जो आखिरी वक्त तक बर्दाश्त करेगा, यानी कि हमारे ईमान का टेस्ट है, और खुदावंद में हमने मजबूत रहकर जो है यही दुआ करनी, खुदावंद हमें महफूज रखे। और बेशक हम जानते हैं कि हालात कैसे भी मुश्किल क्यों ना हो, खुदावंद जो है वो हमें संभालने वाले, मुहैया करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले। और हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो कहना चाहिए कि नया साल नहीं देख सके, लेकिन खुदावंद ने हमें नया साल दिया है हमारी जिंदगी में, इसलिए कि खुदावंद ने हमें संभाला हुआ है और हर मुसीबत में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा कि धोखा ना खाना। एक और मैं आपको जो है, हम सब इस चीज को देख रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हम सबको याद रखना है। आप कभी सोशल मीडिया तो हमारी जिंदगी का एक रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है, जरूरत भी क्या है, एडिक्ट हो चुके हैं हम। जब आप ओपन करेंगे आपको इतने लोग मिलेंगे जो कह रहे हैं कि हम कलाम को प्रीच कर रहे हैं, हम यीशु की तालीम को प्रीच कर रहे हैं, असल में वो यीशु के दुश्मन है। वो ज़ाहिरी तौर पर तो आपको शो कर रहे हैं कि वो खुदावंद के फर्जंद है, लेकिन वो है नहीं। यानी कि यीशु ने जो कहा कि धोखा ना खाना, अगर कोई कहे कि यीशु यहाँ है या वहाँ है, तो उनका एतबार नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, और हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम को अपनी नज़र के सामने रखना है, उसी को फॉलो करना है। और किसी भी शख्स के जो कहते हैं कि अपने जहनी कॉन्सेप्ट्स को नहीं फॉलो करना है। और हम इस चीज को जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं लूक चैप्टर 21:8 में। और यीशु ने यही कहा, अपने आप को मजबूत रखो और सब्र से चलो, और खुदावंद के कलाम को जो है हमेशा अपनी नजर के आगे रखो। खुदावंद ही हमें इन हालात में महफूज करने वाले हैं। खुदावंद हम सबके ईमान को अपनी राहों में, अपने कलाम में मजबूत रखे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनिला, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे इस अलर्टनेस के लिए। वक्त बहुत करीब है, यीशु आने वाला है, और हम सबको बहुत 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 ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। पास्टर अशरफ से कमेंट लेंगे और उसके बाद पास्टर माइकल जो है वो तैयार रहेंगे। जी पास्टर अशरफ। सिस्टर ने बताया कि जंगों के बारे में, जंगो जदल और ये तमाम कुछ है। मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताना चाहता हूँ। अगर आप देखें ना, अमेरिकन सिविल वार जो 20वीं सदी में हुई, उसमें 6 लाख लोग मारे गए। पहली जंग अजीम में 61 मिलियन लोग मारे गए। दूसरी जंग अजीम में 60 मिलियन, कोरियन जंग में 2.1 मिलियन, वियतनाम जंग में 1 मिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगो जदल जो है वो कितनी ज्यादा 20वीं सदी में थी। ये वो अहम तरीन जंगे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए जल्जलों का हिसाब लगाएं तो 5 लाख जल्जले एक साल में यहाँ दुनिया में आ रहे हैं इस वक्त। 5 लाख जल्जलों में बहुत सी अमवात, बेशुमार जिंदगियां निकल रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, वैसे इंसानी जिंदगियों का ज़िया भी बढ़ता जा रहा है। और फिर जल्जलों में इजाफा यकीन यीशु मसीह की दूसरी आमद की निशानी है। और अगर आप देखें तो आपको पता चल गया 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें हर रोज की खुराक भी नहीं मिल रही है। तो ये काल से बढ़कर है। और फिर ऐसे
बहुत से बच्चे जिन्हें ग़िज़ा की कमी की शिकायत है, वो पानी की, इतने ज़्यादा लोग, 1 बिलियन लोग जिन्हें ग़िज़ा की कमी की शिकायत है। तो ये काल जो है ना, ये यीशु मसीह की आमद की निशानी है। पानी की कमी आप देखते हैं, मसाइल बढ़ते हैं, वो भाई बीमारियां बढ़ रही हैं, और ये तमाम की तमाम जो हैं, ये यीशु मसीह की दूसरी आमद की निशानी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर अशरफ, खुदावंद आपको बरकत अता करे। जी, अब लास्ट तो नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होगा। तो पास्टर माइकल से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट करें और एंटी क्राइस्ट, मुखालफ मसीह के बारे में पास्टर माइकल जो है वो ख्यालात का इजहार करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र है कि हम उसके हुजूर मौजूद हैं और यीशु मसीह की आमद से पहले के हालात वाक़यात का तज़किरा कर रहे हैं। मुझे मुखालिफ मसीह से मुतल्लिक बात करने को कहा गया है, और ये एक बड़ा अहम, और अगर मैं ये कहूँ कि चुभता हुआ नुक्ता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसकी डीप स्टडी में जाते हैं तो फिर समझ आती है कि ये है क्या, और इसको सुनने के लिए मसीही लोग बाज़ दफ़ा तैयार नहीं होते। सो आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मुझे खुदा ने समझ दी है मैं उससे मुतल्लिक बात करूंगा। मेरे साथ निकालिए 2 लफ्ज़, मुखालिफ मसीह। मुखालिफ मसीह, तो मुखालिफ क्या है, किसे कहते हैं मुखालफत या मुखालिफ होना? मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत। लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। खुदावंद यहाँ फरमा रहे हैं यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह कह रहा है जो मेरी तरफ नहीं। क्या मतलब है इसका, मेरी तरफ नहीं? उसका मतलब है जो मेरी तरफ नहीं है वो किसी और की तरफ है। तो मेरी तरफ ना होना ये साबित करता है कि वो शख्स मेरी मुखालफत कर रहा है। सादा सादा सी बात है, ठीक है। अब इसमें और आगे बढ़ते हुए जो मुझे समझ आई है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। तो जो खुदा की तरफ नहीं है उसका सादा सा मतलब एक ये भी है कि जो कलाम में लिखा हुआ है उससे वो या तो समझता नहीं है, और अगर समझता है तो उस पर अमल करने से कासिर है। सो बाइबल की तालीम के मुताबिक सीखना और अमल करना ये खुदा की तरफ होने का अंदिया देता है, ये खुदा की तरफ होने का निशान है। और फिर बाइबल की तालीम को सुनना, सीखना और अमल ना करना ये मुखालफत में आता है, और ये आयत जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, ठीक है। अब मत्ती की इंजील का 24वां बाब फिर हम निकालेंगे, तकरीबन सभी इसको कोट कर रहे हैं और ये अहम बाब है। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 4 और 5 आयत मैं पढ़ूंगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। सबसे पहले, इससे पहले कि यीशु मसीह आने से पहले के हालातों वाकयात का निशानियों का जिक्र करते, तो सबसे पहले यीशु मसीह फरमाते हैं कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। सो मैंने उस दिन भी बाप से बात की थी, गुमराह वो शख्स हो जाता है जो खुदा के नजदीक होता है। सो यीशु मसीह ने खबरदारी की। उसके बाद वो फरमाते हैं क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं,
और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। सो यीशु मसीह ने सबसे पहले ये जिक्र किया। और फिर 11वीं आयत में दर्ज है, वो है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। तो यहाँ भी जिक्र है। सो यहाँ पर हम ये बात जो हमें समझ आ रही है कि यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मेरी मुखालफत करने वाले मौजूद होंगे, और वो मुखालफत तालीम की बुनियाद पर करेंगे, झूठ घड़ेंगे, झूठ बनाएंगे और सच में शामिल करेंगे, मुखालफत करेंगे मेरी सच्चाई की, कलाम की, जो इस वक्त मेरे और आपके हाथ में है। और मैंने शायद पहले भी कहा था कि सच बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और उसकी जगह झूठ घड़ा जाता है या बनाया जाता है। तो ये मुखालफत है, सादा सी बात अगर आपको समझ आ रही है। सो मुखालफत खुदा के कलाम में आमेजिश करना है, सच्चाई में झूठ का मिला देना है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है। इसका मतलब है कि जो बाइबल की सही तालीम है, जो उसको समझता है और फिर उसको सिखाता है, उसकी एक एक तालीम पर अमल करना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, अब ये बात अगर हम कहते हैं कि मुखालफत शुरू कहाँ से हुई, तो हम ये जानते हैं कि आसमान से हुई और फिर ये जमीन पे आई, और जो मुखालफत करने वाली मखलूक थी लूसीफर, उसने, जिसको लूसीफर कहते हैं लेकिन उसको बाइबल मुकद्दस में ममसूक रोबी भी कहा गया है। और ये साया की किताब उसका 14वां बाब उसकी 12 से 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसने 5 दफा मैं इस्तेमाल किया कि मैं ये करूंगा, और आखिर में उसने ये कहा कि मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। अगर आप पढ़े, मैं खुदा ताला की मानद होगा, तो उसकी मुखालफत का आगाज तो आसमान से ही हो गया था। और फिर ये इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है खुदामंद की मुखालफत करने वाला, कि खुदा की मुखालफत करने वाले को ताकतवर ही होना चाहिए। खालक का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना कोई, लेकिन मुकाबला करने वाला मौजूद है। और वो ये कहता है कि मैं खुदा ताला की मानद होगा। और फिर जब मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो 10 अहकाम की जब हम बात करते हैं बाइबल मुकद्दस में, जो खरूज की किताब उसके 20वें बाब में पाए जाते हैं, और आप सबको इसका जुबानी, मुझे तो जुबानी याद है, और उसमें 10 अहकाम है, और आप पढ़ लेना। लेकिन उसमें एक चौथा हुक्म भी है, मेरे चौथा हुक्म है, तो खुदा याद करके तू सब्त का दिन पाक माना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्त है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्त के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। सो ये एक अहकाम है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बाइबल की एक एक तालीम को, एक एक हुक्म को मानना खुदावंद के साथ खड़ा होने के मुतरादिफ है। और जब हम इसमें से एक पर भी अमल नहीं करते तो ये उसकी मुखालफत है। एक और हवाला मेरे साथ निकाला, दानियल की किताब उसका 7वां बाब, दानियल की किताब उसका 7वां बाब, और उसकी 23 से 27वीं आयत। मेरे साथ है आप सब? ठीक है। दानियल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 23 से 27वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने कहा, चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है, जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो इस सल्तनत में बर्पा होंगे, और उनके बाद एक और बर्पा होगा और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा।
और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। बड़े गौर से मेरे साथ रहना, अपने मुखालिफ मसीह की हम बात कर रहे हैं। वो हक ताला के खिलाफ, हक ताला कौन है? रब्बुल आलमीन, कायनात का खुदा। वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाला किया जाएंगे। अब जब हम इस तनाज़ुर में जाते हैं तो ये दुनिया की चौथी सल्तनत रोम की सल्तनत है, और उस रोम की सल्तनत के 10 बादशाह हैं, और उन 10 बादशाह जब हुए तो उनमें से 10 में से एक सींग जो था वो निकला और उसने 3 जड़ से उखाड़ फेंके। और ये वो निजाम है जो एक मजबूत दुनिया के चर्च को जाहिर करता है, कलीसियाई निजाम को जाहिर करता है। और वो निज़ाम खुदा के निज़ाम की मुखालफत इस तरह से करता है, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो मुकर्ररा औकात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। और ये जब आप उस निज़ाम में जाते हैं, उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि खुदा के सब्बत को बदलने की कोशिश की गई, जो हफ्ता का 7वां दिन है, जिसको खुदा ने पहले 6 दिनों के बाद के 7वें दिन को बरकत दी। और आज अगर हम इसमें जाएं, मैं किताब आजकल शुरू किया मैंने पढ़ने इस साल में, और वो किताब बड़ी अच्छी है। उसमें सारी इस 3-4 जो यूनियन है, द एंड ऑफ टाइम, ये किताब है मेरे पास बड़ी, उसको मैं पढ़ना शुरू किया मैंने। तो उसमें कल से मैं यही पढ़ रहा हूँ कि किस तरह ये निज़ाम खुदा के इस निज़ाम में इसने उसको बदलने की कोशिश किया, बदल नहीं दिया। आज भी दुनिया में 7वें दिन के सब्बत को मानते हुए लोग इबादत करते हैं, लेकिन उसने कहा कि ये मेरा इख्तियार है। ये भी एक मुखालफे मसीह है जो खुदा के निज़ाम में खलल पैदा, कैथोलिसिज्म में अगर कैथोलिसिज्म अगर समझते हैं, पादरी साहब से पूछ लेना बाद में, तो उसके निज़ाम में जब हम जाते हैं तो वहां पर यह खुदा के निज़ाम की मुखालफत करता है, जो खुदा के हुक्मों को बदलने की उसने कोशिश की। और पूरी दुनिया के ज्यादातर जो कलीसियाई निज़ाम है वो उस निज़ाम को मानते हैं। और फिर जब हम एक और आयत देखते हैं, फिर उसको मैं ख़त्म करूँगा। गुनाह का शख्स भी उसको जिक्र किया गया है, गुनाह का शख्स भी उसे कहा गया है जो खुदा के निज़ाम की मुखालफत करता है, जिसका हवाला 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी पहली 4 आयत, 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी पहली 4 आयत, बल्कि मैं उसकी पढ़ूंगा 3री आयत। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो। बरगश्तगी क्या है? सच्चाई से दूर हो जाना, मैंने पहले भी कहा। और सच्चाई क्या है? खुदावंद ने जिस दिन को बरकत दी, हम उसकी बरकत को किसी और दिन मुंतकिल करें, ये हो नहीं सकता। मैं एक और आखिरी हवाला आपके साथ बांटूंगा। जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। अबलीस इस सारे निज़ाम के पीछे है, जो एक मजबूत, जो कायनात के खुदा को मजबूत कलीसियाई निज़ाम वालों से खुदा के निज़ाम की मुखालफत करवा रहा है। इसके पीछे इब्लीस का हाथ है। लेकिन अब्रानियों का खत उसका 13 बाब उसकी 8वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। अगर उसने बाइबल में एक सच्चाई दी है तो वो बदल नहीं गई। हाँ, कोशिश तो जारी है। अगर आप उनसे बात करें तो लोग इसको साबित करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक क्या है? यकसा है। और इस निज़ाम के तहत जब हम आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि खुदा के इस निज़ाम की मुखालफत करने वाला मौजूद है, और वो इब्लीस की चालों को आगे बढ़ा रहा है, जो मजबूत कलीसियाई निज़ाम है दुनिया का। और लोग उसकी तालीम को फॉलो करते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम बाइबल मुकद्दस के पैरोकार हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ मिलकर इकट्ठा करें। और पता नहीं मैं इस नुक्ते को जस्टिफाई कर पाया हूँ कि नहीं। उसकी वजह यह है कि ये तफसीलात है इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन छोटी छोटी बात किया। और इसके अलावा हर वो शख्स मुखालिफ मसीह हो सकता है जो खुदा के निज़ाम को छोड़कर उस निज़ाम का पैरोकार बने और उसकी पैरवी करे। खुदावंद आप सबको, हम सबको बड़ी बरकत दे।